तो क्या बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? देखिए, एक तरफ तो कहानी है एक शापित बंगले की। कहते हैं जो भी सितारा वहां रहा वो अर्श से फर्श पर आ गया। और दूसरी तरफ एक सवाल है, क्या फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट होती हैं या फिर वो हमारे समाज का आईना है? आज खुश तो बात हो गई था। चलिए आज इन दोनों कहानियों को ना एक साथ जोड़कर देखते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में ना ऐसी कई कहानियां हैं जो आज भी कानाफूसी में सुनाई जाती हैं। उनमें से एक है एक ऐसे घर की जिसके बारे में कहा जाता था कि वो स्टारडम तो देता था पर इसकी बहुत भारी कीमत वसूलता था। जी हाँ, ये कहानी उसी मशहूर भूत बंगले की है। तो ये बंगला था मुंबई के पॉश कार्टर रोड पर। नाम था आशीर्वाद। अब बाहर से देखने में तो ये बस एक शानदार बंगला था, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे सिर्फ शोहरत की कहानियां नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड का शायद सबसे बड़ा अंधविश्वास पल रहा था। अब जरा इस बंगले के मालिकों की कहानी देखिए। यहाँ एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखता है। सबसे पहले 50 के दशक के टॉप स्टार भरत भूषण यहाँ रहने आए। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज। और देखते ही देखते उनका करियर ढलान पर आ गया। फिर 60 के दशक में जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार ने इसे खरीदा। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की। और उनकी भी हिट फिल्मों का सिलसिला थम गया। और फिर आए भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। और कमाल की बात यह है कि आशीर्वाद में रहते हुए ही उनका स्टारडम भी फीका पड़ने लगा। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर जैसा कि पूरी इंडस्ट्री में बातें होती थीं, उस बंगले में सच में कोई श्राप था? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें इस भूत प्रेत की कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर समाज को समझने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। ये कहती है कि फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो तो समाज का आईना होती हैं। आपको नौकरी मिल गई। आपको कैसे मालूम? जो काम ढूंढ रहा हो और क्या खुशखबरी दे सकता है। वो ठीक वही दिखाती हैं जो एक देश उस वक्त सोच रहा होता है, जो उसके सपने होते हैं, जो उसके डर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आशीर्वाद के श्राप का जवाब शायद बंगले की दीवारों में नहीं, बल्कि हमारे बदलते हुए समाज में छिपा है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें बॉलीवुड के हीरो की कहानी को समझना पड़ेगा, क्योंकि सच तो ये है कि जैसे जैसे हमारा हीरो बदला ना, वैसे वैसे पूरे देश का मूड भी बदलता चला गया। तू तो बदला नहीं है मौसम। हमारे सिनेमा में ना मोटे तौर पर 2 तरह के हीरो हुए हैं। एक था आजादी के बाद का हीरो, जिसे नेहरूवियन हीरो भी कहते हैं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, ये जो पब्लिक है। ये सीधा साधा आदर्शों पर चलने वाला हीरो था, जो प्यार और शांति की बातें करता था। लेकिन फिर 70 का दशक आते आते एक नया हीरो आया, एंग्री यंग मैन। ये गुस्से से भरा था, सिस्टम से लड़ता था और अपना हक छीनने के लिए हिंसा का भी इस्तेमाल करता था। और ये बदलाव सिर्फ हीरो के कैरेक्टर में नहीं आया, ये फिल्मों के डायलॉग्स में भी साफ दिखा। सोचिए, एक दौर था जब डायलॉग्स में प्यार, शांति, भाईचारा जैसे शब्द होते थे। आइंदा अगर किसी अजनबी से पेट्रोल डलवाएं तो उसे लिफ्ट जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो बेचारे को पैदल चलना पड़ेगा। सलाम। बदमाश। और फिर एक दौर आया जब फिल्मों में धंधा, माल और दादा जैसे शब्द गूंजने लगे। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चलाया, हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये एक सीधा सीधा इशारा था कि अब देश का, समाज का फोकस बदल रहा था। तो चलिए अब इस नई समझ के साथ वापस आशीर्वाद बंगले की कहानी पर चलते हैं। देखते हैं कि इस श्राप के पीछे का असली सच क्या था। ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, 17। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। राजेश खन्ना ने एक के बाद एक लगातार 17 सोलो हिट फिल्में दी थी। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने उन्हें इंडिया का पहला सुपरस्टार बना दिया। वो उस रोमांटिक दौर के बेताज बादशाह थे।
खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं पर आया। ठीक उसी वक्त जब राजेश खन्ना अपने करियर की चोटी पर थे, देश का मूड बदल रहा था। अब लोगों को प्यार मोहब्बत करने वाला हीरो नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक ऐसा हीरो जो सिस्टम की ईंट से ईंट बजा दे। वो जो एक प्यारा सा रोमानी दौर था ना, वो अब खत्म हो रहा था। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है ना? भरत भूषण, राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना, इन तीनों के करियर का ढलान किसी श्राप की वजह से नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि उनका जो ऑन स्क्रीन अवतार था वो अब पुराने जमाने का हो गया था। आदर्शवादी हीरो, रोमांटिक स्टार और आखिर में सबसे बड़े रोमांटिक हीरो, ये सब के सब उस एंग्री यंग मैन की आई आंधी में टिक नहीं पाए। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो इसका मतलब ये है कि आशीर्वाद बंगले में कोई भूत या श्राप नहीं था। असली श्राप तो वो बदलाव था जो पूरे देश की सोच में आ रहा था। ये एक राष्ट्र की आत्मा में आया बदलाव था, जो सिनेमा के आईने में एकदम साफ नजर आ रहा था। और हाँ, ये जो पूरी बात हम कर रहे हैं ये सिर्फ कोई गपशप नहीं है, ये कॉन्स्पेक्टस जैसे एकेडमिक जर्नल्स में छपे रिसर्च पर आधारित हैं। यह हमें दिखाता है कि पॉपुलर सिनेमा को स्टडी करना किसी भी समाज को समझने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। तो आखिर में ये सिनेमा का आईना हमें अपने बारे में क्या-क्या दिखाता है? ये हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों को दिखाता है, हमारी पॉलिटिक्स के बारे में बताता है, ये हमारे सपनों और हमारी मुश्किलों को दिखाता है, हमारा नेशनल कॉन्फिडेंस कैसा है ये बताता है, और सबसे जरूरी ये हमारे बदलते हुए वक्त को दिखाता है। और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर फिल्में वाकई एक आईना हैं, तो आज की जो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जो सबसे बड़ी हिट्स हैं, वो हमारे आज के समाज के बारे में, हमारी पीढ़ी के बारे में और हमारे देश के बारे में क्या कह रही हैं? सोचिएगा जरूर।